नमस्कार दोस्तों। दिल्ली की वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन पूरा दिन दिल्ली के अंदर जो हुआ वो देखने लायक था। अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, सब के सब गुंडे मवालियों की तरह दिल्ली में घूमते रहे। ऐसा प्रदर्शन हुआ है दिल्ली के अंदर जैसा कभी दिल्ली के चुनाव में नहीं देखने को मिला। संजय सिंह नीचे लेट रहा था, सौरभ भारद्वाज टेबल हटवा रहा था, मनीष सिसोदिया अपनी कमीज फड़वा रहा था। यह सब देखने को मिला है दिल्ली के चुनाव में। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ तो 3 एफआईआर दर्ज हुई हैं। 2 एफआईआर तो खुद चुनाव आयोग ने दर्ज करवाई हैं और एक कोर्ट के आदेश के ऊपर दर्ज करवाई गई है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बुरे हालात रहे होंगे दिल्ली के चुनाव में। इन सभी बातों से कुछ प्रतीत होता है, वो ये कि अरविंद केजरीवाल खुद अपनी सीट हार रहे हैं। अपनी सीट से अरविंद केजरीवाल प्रवेश वर्मा के सामने अपनी सीट हार रहे हैं और रमेश बिदूड़ी जो आतिशी मार्लेना के सामने चुनाव लड़ रहे थे वो चुनाव जीत रहे हैं। यानी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना भी चुनाव हार रही हैं और बिल्कुल तय है कि वो चुनाव हार रही हैं। हालांकि पड़पड़गंज विधानसभा छोड़कर मनीष सिसोदिया जो चले गए थे वो अपनी सीट शायद बचा पाएं क्योंकि वहां पर मामला काफ़ी टफ देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि वो जीतते हैं नहीं जीतते हैं वो अलग बात है, लेकिन इन तीनों बड़े नेता जो हैं वो लगभग चुनाव हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया शायद अपनी सीट बचा पाएं, लेकिन सभी जगह पर देखा गया है कि जगह जगह झगड़े देखने को मिले हैं। सौरभ भारद्वाज सुबह से लेकर शाम तक झगड़े करता रहा कि यहाँ पे बीजेपी का टेबल लग गया है, वहाँ पे उसका टेबल लग गया है, यहाँ फर्जी वोटिंग हो रही है, फलाना हो रही है, धमकाना हो रही है। इस तरीके की वाहियात बातें चलती रही। जब इनकी 67 सीटें आती थी, 62 सीटें आती थी, तब कभी फर्जी वोटिंग नहीं हुई, तब वोटिंग बिल्कुल सही होती थी। आज इन्हें वोटिंग फर्जी दिखने लग गई। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ मुस्लिम वोट जाता नहीं दिख रहा है। इस बार मुस्लिम वोटर्स ने फिर से कुछ स्ट्रेटेजिक वोटिंग की है। जो दो दागी जेल के अंदर बंद दो कैदी जिन्हें टिकट बांटा असुद्दीन ओवैसी ने, दो ऐसे दागी उम्मीदवारों को जिन्हें टिकट बांटा है असुद्दीन ओवैसी ने, उन्हें बम्पर वोटिंग मिली है और बम्पर वोटिंग हुई है वहां पे। और इन दोनों प्रत्याशियों को अच्छी खासी, आप कह सकते हैं अच्छा खासी बढ़त जो है वो देखने को मिल रही है असुद्दीन ओवैसी की तरफ। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को कुछ खास नहीं मिल रहा है, न 3 में न 13 में कांग्रेस पार्टी नील दिखाई दे रही है। हालांकि बहुत सारे सर्वेज आ गए हैं, एग्जिट पोल जो आते हैं, एग्जिट पोल आए हैं जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 30 से 40, 40 से 45, कुछ 50 दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी को 30, 20, 50, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। लेकिन एक बात तय है, जो पार्टी जीतेगी वो 40 से ज़्यादा सीटें लेकर आएगी, ये तय है। और जो पार्टी गिरेगी वो बहुत ज़्यादा गिरेगी, यानी वो 30 से नीचे गिर सकती है, 20 पर भी आ सकती है, 15 पर भी आ सकती है। ऐसा नहीं होने वाला कि किसी को 35, किसी को दूसरे को भी 35, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो आज ड्रामा किया है वो ड्रामा अभूतपूर्व है, वो देखने लायक है। ऐसा ड्रामा दिल्ली के चुनाव में कभी देखने को नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से जिस तरीके का ड्रामा किया गया और मनीष सिसोदिया की तरफ से जो ड्रामा किया गया और संजय सिंह जिस तरीके से उसे बाद में अरेस्ट करके ले जाया गया, ये सब के सब गुंडे मवालियों की तरह बिहेव कर रहे थे। पता ही नहीं चल रहा था कि दिल्ली का चुनाव हो रहा है या किसी ऐसी जगह का चुनाव हो रहा है जो माओवादियों से भरी हो। तो इस तरीके का चुनाव दिल्ली के अंदर देखने को मिला है। लेकिन मोटा मोटी जो बात है करने वाली वो ये है कि आम आदमी पार्टी के तीनों चारों बड़े नेता जो हैं वो अपना चुनाव हार रहे हैं। मनीष सिसोदिया की बात छोड़ दी जाए तो बाकी सब जगह सफाया हो रहा है। मनीष सिसोदिया टफ फाइट के अंदर हैं, लेकिन इसके साथ साथ गोपाल राय शायद बाबरपुर सीट्स को अपनी बचा पाएंगे क्योंकि मुस्लिम वहाँ पे भरपूर है और बाबरपुर के अंदर मुसलमानों ने वोट अच्छा खासा किया है आम आदमी पार्टी को। तो हो सकता है बाबरपुर सीट जो है वो गोपाल राय बचा पाएंगे। बाकी जितने भी आम आदमी पार्टी के लठैत हैं ये सब के सब चुनाव हार रहे हैं। अब होता क्या है ये तो 8 तारीख को पता चलेगा किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप शो है। लेकिन एक बात है, अगर इस बार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जीत हासिल नहीं कर पाती है तो दोबारा भाजपा यहां से कभी नहीं जीत सकती। जो इस बार माहौल था, इस माहौल का अगर भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा नहीं उठा पाई
तो इसके अलावा बाद में कभी फ़ायदा नहीं उठा सकती। माहौल बिल्कुल उनके अनुकूल था, तो इस बार स्थितियां बिल्कुल अनुकूल थी, तो चाहें तो इस बार चुनाव जीत जाएं, नहीं तो कभी नहीं जीत सकते। अब देखते हैं 8 तारीख को क्या होता है। लेकिन जिस तरीके का ड्रामा सुबह से लेकर शाम तक देखने को मिला है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये ड्रामा बहुत ही अचंभित करने वाला था। ऐसा ड्रामा कभी देखने को नहीं मिला है दिल्ली के चुनाव में। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी मार्लेना, ये इतने बड़े बड़े दिग्गज अगर चुनाव हारते हैं तो इनका चुनावी करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, और ये आप तय मान के चलिए। हालांकि दिल्ली के अंदर सुबह कई सारे ड्रामे देखने को मिले कि मुसलमान इलाकों में बहुत ज़्यादा वोटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसी कोई बात है नहीं। दिल्ली के अंदर या किसी और मुस्लिम इलाके की हम बात करें तो सुबह के टाइम अच्छी खासी वोटिंग होती है, महिलाएं बहुत निकलती हैं। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ज़्यादा वोटिंग हुई। वोटिंग हमेशा ही बड़े बड़े जो शहर होते हैं उनमें वोटिंग स्लो ही होती है, और ज़्यादातर वोटिंग शाम के समय होती है या दोपहर के समय होती है। सुबह के समय मुस्लिम इलाकों में हो सकती है, दूसरे इलाकों में नहीं होती है। तो देखते हैं 8 तारीख का नतीजा क्या सामने आता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।